आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सवाल नंबर 4 दिया गया है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो समान भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह देखिए, हमारे पास एक घन दे रखा है जिसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी। तो सबसे पहले तो हमें इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। फिर ये कह रहा है इसको बराबर भागों में बांटते हैं, तो फिर जो आकृति बनेगी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है घन के पृष्ठ की भुजा, ये हमें दे रखी है 100 वर्ग सेमी। और आपको पता है घन का जो पृष्ठ है वो वर्गाकार होता है, तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं। तो घन के पृष्ठ की भुजा, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल दिए। हमें दे रखा है एक घन है जिसका प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। तो हम लिखेंगे घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेमी। तो पहले हमें इस घन के पृष्ठ की भुजा निकालनी है, तो हम 100 का वर्गमूल कर देंगे, तो ये आ गया 10 सेमी। और आपको पता है घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसका मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान 10 सेमी है। अब हमें ये कहा गया है इसको आधार के समांतर बराबर काटने पर, आधार के समांतर काटने पर, आधार के समांतर जब काट देंगे तब ये घनाभ में परिवर्तित हो जाएगा। आधार के समांतर काटने पर घन एक घनाभ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस अब जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी, तो लिखेंगे घनाभ की, काटने पर घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई, ये देखिए अगर इसको ऐसे काटते तो लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लंबाई इसकी 10 सेमी रहेगी। फिर घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, ये देखिए इसकी चौड़ाई है, आधार के समांतर काटने पर चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई हो गई 10 सेमी। फिर घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, ये देखिए इसको आधार के समांतर बराबर भागों में काटते हैं तो ऊंचाई ये जो 10 है ये चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी 5 सेमी और ये भी बन जाएगी 5 सेमी, तो ये ऊंचाई होगी 5 सेमी। हमें निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, LB प्लस BH प्लस HL। हमारे पास मान है, L का मान है 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5, चौड़ाई ऊंचाई 5 है, और फिर 5 गुणा 10, इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 100 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो गया 200। इनको जोड़ दिया तो ये हो गया 400, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए लिखेंगे वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर आ गया। आज का सवाल करते हैं। दिया गया एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा है जो 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए और पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो ये हमें एक लकड़ी का बक्सा दिया गया है जिसकी जो लकड़ी की मोटाई है ये है 3 सेमी। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है 143 सेमी, 146 सेमी, और इसकी चौड़ाई दे रखी है बाहरी 116 सेमी और इसकी ऊंचाई दे रखी है 83 सेमी। ठीक है,
और हमें इसके अंदर पेंट करवाना है, तो उस पेंट करने का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उसका खर्च भी निकालेंगे। तो दिया गया है बक्से की जो बाहरी लंबाई है, लकड़ी की जो बाहरी लंबाई है बक्से की, वो दे रखी है 146 सेमी, और फिर बक्से की बाहरी चौड़ाई है वो दे रखी है 116 सेमी, और बक्से की जो बाहरी ऊंचाई है वो दे रखी है 83 सेमी। अब ये हमें कह रहा है कि बक्से के अंदर हमें पेंट करना है। तो अब मैंने बताया था आपको, या तो कोई उसको कपड़े से कवर करना है या पेंट करना है, तो हमें सीधा सीधा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर अंदर हमें पेंट करना है तो हमें अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई और अंदर की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि लकड़ी की जो मोटाई है वो दे रखी है 3 सेमी। ठीक है, तो अगर हम जब लंबाई निकालते हैं तो देखिए 3 सेमी इधर से घट गया, 3 सेमी इधर से, तो हम घटा देंगे तो अंदर की लंबाई आ जाएगी 146 माइनस 6 हो गया 140 सेमी। ये बक्से की अंदर की लंबाई। फिर चौड़ाई है, तो चौड़ाई में भी देखिए 3 इधर से घटाएंगे, 3 इधर से घटाएंगे, तो 116 माइनस 6 ये हो गया 110 सेमी। ये इसकी अंदर की चौड़ाई। फिर देखो बक्से की ऊंचाई, ऊंचाई में हमें ये दे रखा है बगैर ढक्कन का, तो देखो इसके पहले का क्षेत्रफल तो घट जाएगा, पर ऊपर ढक्कन का जो लकड़ी की मोटाई है वो नहीं घटेगी, इसलिए सिर्फ हमें पहले की लकड़ी है उसकी मोटाई घटानी है, क्योंकि बगैर ढक्कन का बोल रहे हैं, इसलिए 83 माइनस 3 हो गया 80 सेंटीमीटर का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमने पढ़ा था घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया 2, लंबाई है इसकी 140, चौड़ाई 110 और ऊंचाई है 80। तो ये हो गया 2 कोष्ठक 140 में 110 जोड़ दिया 250 गुणा 80, तो ये हो गया 500 और ये हो गया 40,000 वर्ग सेमी। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब नीचे जो पेंदा है लकड़ी उस पर भी करना है। हमें पता है घनाभ की पृष्ठ है वो आयताकार होती है, तो लिखेंगे बक्से के पेंदे का क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई काम आएगी, तो 140 गुणा 110, ये इसके पेंदे का क्षेत्रफल आ गया। तो ये आ गया 0 0, ये 4 और ये हो गया 15,400 वर्ग सेमी। ये इसका सरल तरीका है। हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसको अगर ढक्कन का निकाले उससे भी निकाल सकते हैं। फिर हम लिखेंगे पेंट करने योग्य क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 40,000 प्लस 15,400, तो ये आ गया 55,400 वर्ग सेमी। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें दिया गया है कि पेंट की जो दर है, क्योंकि हमें खर्चा निकालना है, पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है, तो हम ऊपर करेंगे इसको, हमें पेंट करने का खर्चा निकालना है, तो हमारे पास क्षेत्रफल है, तो दिया गया है 1000 वर्ग सेमी क्षेत्रफल में पेंट करने का व्यय, ये हमें दे रखा है 2 रुपए, तो हमें निकालना है 55,400, तो 55,400 वर्ग सेमी क्षेत्रफल में पेंट करने का व्यय। तो ये देखो 2/1000, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा और गुणा हो जाएगा 55,400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हम इसको गुणा करते हैं तो ये आ गया 8, ये 0, ये 11/10, तो ये हो गया 110.8 रुपए। ये इसका उत्तर। 6 का सवाल करेंगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेमी है और विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दे रखा है घनाभ की
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, तो हम लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग हमें दे रखा है 19 सेमी। ये हमने लिख दिया। साथ में लिख रखा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ये हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। और घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र हमने पढ़ा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको हम देते हैं समीकरण 1। अब हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और 11 का वर्ग होगा 121। ठीक है। इसको देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 का वर्ग करते हैं, समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए एल प्लस बी प्लस, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब इसको खोलते तो आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 का स्क्वायर होता है 361। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान समीकरण 2 से हम 121 ले सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 121 और यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा तो लिख दिया 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। 121 को हम उधर ले जाए तो ये आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 121, तो ये आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें से इसको घटा दें तो आ गया 240। अब आप ध्यान देंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, जो हमारे पास आ गया 240 वर्ग सेमी। तो ये हमारा आ गया उत्तर।